केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा शिवलोक। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच घोर युद्ध हो चुका था। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो सही, लेकिन उनका हृदय अपराध बोध से भरा था। भाई ने भाई का रक्त बहाया था, रिश्तेदारों को मारा था, धर्म के नाम पर अधर्म हुआ था। उनका मन शांति नहीं पा रहा था। पांडवों को बताया गया कि सारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। वे तुरंत चल पड़े शिव को खोजने, लेकिन शिवजी रुष्ट थे। उन्हें मनुष्य का लोभ, अहंकार और युद्ध प्रियता पसंद नहीं थी। वे छिप गए उत्तराखंड के केदारखंड में, आज के गढ़वाल हिमालय में। शिवजी ने नंदी का रूप लिया और वहां की पहाड़ियों में विचरण करने लगे, लेकिन पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए। भीम ने एक चाल चली। वे दो पहाड़ियों के बीच खड़े हो गए और अपने विशाल शरीर से पूरे मार्ग को घेर लिया। सभी गायों और बैलों को एक एक करके जाने दिया, पर एक बैल को उन्होंने पकड़ लिया। वही शिव थे। जब भीम ने उन्हें पकड़ा, शिवजी अदृश्य हो गए और 5 हिस्सों में विभाजित होकर पृथ्वी में समा गए। केदारनाथ में उनका पृष्ठभाग यानी पीठ वाला भाग प्रकट हुआ। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। पांडवों ने उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। माना जाता है कि मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन है। समय बीतता गया, युग बदले, साम्राज्य बदले। फिर लगभग 8वीं शताब्दी में भारत में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, आदि शंकराचार्य। उन्होंने भारतवर्ष में 4 धामों की स्थापना की, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। केदारनाथ मंदिर जो वर्षों से उपेक्षित था, उसे उन्होंने फिर से जागृत किया। मंदिर की पूजा फिर से शुरू हुई। उन्होंने इसके पास ही अपने प्राण त्यागे और आज भी उनकी समाधि स्थल केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। अब यहाँ कहानी में आता है एक रहस्य। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पृथ्वी ने एक अजीब करवट ली। इसे वैज्ञानिक कहते हैं लघु हिमयुग, अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल आइस एज। हिमालय में भारी बर्फबारी हुई और विशाल ग्लेशियर नीचे की ओर बढ़ने लगे। केदारनाथ मंदिर जो ऊंचे पर्वतों में बना था, पूरी तरह से बर्फ में दब गया। लगभग 400 साल तक वह मंदिर अदृश्य रहा। ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त, बस हिम, शांति और रहस्य। पर यह कोई सामान्य स्थान नहीं था, यह शिव का धाम था। बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की विशाल दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंची, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। अब आते हैं आधुनिक काल में। जून 2013, मानसून समय से पहले आया। बादल फटे, मंदाकिनी नदी उफान पर थी। केदारनाथ घाटी में प्रलय आ गई, गांव बह गए, हजारों लोग मारे गए। मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र बर्बाद हो गया, लेकिन मंदिर खड़ा रहा और इसकी रक्षा की एक विशाल शिला ने, जो मंदिर के पीछे अचानक आकर रुक गई। लोगों ने इसे नाम दिया भीमशिला। कहा गया यह पत्थर भगवान शिव की कृपा से वहां आया, जिसने मंदिर को पीछे से आती भयंकर जलधारा से बचाया। आज केदारनाथ न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह आस्था, चमत्कार और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। मौसम कठिन है, रास्ता खतरनाक है, पर मन में है केवल एक पुकार, हर हर महादेव। केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, यह इतिहास, पौराणिकता, विज्ञान और चमत्कारों का संगम है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि समय कैसा भी हो, जो सत्य है वह अडिग है, वह अडिग रहता है। जो शिव है वह अमर है।